आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? चलिए यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? हाँ चलिए क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? है ना, यहां पर देखिए आपको राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का सभी लोग कमेंट करिए, राइट आंसर यहां पर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए सभी लोगों को कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा। देखिए काफी लोगों के जवाब अलग अलग आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न जो है इसका आंसर आपको कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट है आपका एकांकी को प्रथम एकांकी माना जाता है। और यहाँ पर कहीं कहीं आपको कुछ आलोचक जो है राम कुमार वर्मा का जो कृत है बादल की मृत्यु। देखिए जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो यहाँ पर बादल की मृत्यु वाला ही सही माना जाता है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर पहले नंबर का जिनका भी जवाब बी और डी आ रहा था ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो ये जो एग्जाम में प्रश्न आता है तो बादल की मृत्यु यहाँ पर क्या है, सही आपका माना जाता है। याद रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, हेम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है हेम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है। और यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं डी नंबर माखन लाल चतुर्वेदी। बिल्कुल सही जवाब है ना। राइट आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। दूसरे नंबर का देख लीजिए, दूसरे नंबर का डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए बताना है केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? केशव दास द्वारा, हाँ बता रहे विज्ञान गीता। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से माना जाता है? हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। कह रहे हैं 1850 ईस्वी से। जिनका भी जवाब 1850 ईस्वी से आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? 5 नंबर का देखिए जवाब आ गया है। कह रहे हैं पहला विकल्प है ए नंबर केशव। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? हाँ यहां पर बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर आपका यहां पर आ चुका है। 6 नंबर का बता रहे हैं प्रवाद पर्व, है ना। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। 6 नंबर का यहाँ पर काफी लोग डी बता रहे हैं, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका है, प्रवाद पर्व है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है ज्ञान दीप किसकी रचना है ना। ज्ञान दीप किसकी रचना है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा शेख नबी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 7 नंबर का देख लीजिए, सभी का सी नंबर आ रहा है। शेख नबी है, ज्ञानदीप किसकी रचना है? यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। और क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का जवाब देना है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? हाँ यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर का कह रहे हैं ग्राम। बिल्कुल सही जवाब है ना। ग्राम जो है आपकी बिल्कुल सही है। बिल्कुल देखिए राइट आंसर आपका यहाँ पर सही है। हाँ 1912 में, हाँ हिंदू में उनकी पहली कहानी जो है आपकी ग्राम प्रकाशित हुई थी। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर बताइए श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? 9 नंबर का कह रहे हैं बी नंबर। बिल्कुल सही है, तुलसीदास जी ने किया था। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, है ना। यहाँ पर बताइए गोदान के लेखक कौन है? 10 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहां से प्रकाशित हुआ था? हाँ 1800 देखिए 26 में कहां से? कलकत्ता से कह रहे हैं, है ना। साप्ताहिक पत्र था आपका, ये पत्रिका थी आपकी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? कलकत्ता। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अब देखिए प्रश्न वीडियो परीक्षा में भी पूछा गया था और यूपीएसआई परीक्षा 2017 में भी पूछा गया था। पूछा गया सूर सागर के रचयिता कौन है? 12 नंबर का बताइए। तो सूर सागर के रचयिता कौन है? सूरदास हैं। 12 नंबर का डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्न में से रीतकाल का कवि कौन है? रीतकाल का जो कवि है कविवर बिहारी जी। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा।
अगला प्रश्न बताइए, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? हाँ, ये आपके भक्ति काल के हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है। और यहां पर बता रहे हैं, जवाब हमारे बीच आ चुका है। 15 नंबर का देखिए यहां पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं यहाँ पर सुर, देखिए सुर सरावली साहित्य लहरी सुर सागर तो है ही ना, रामायणी इनकी नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। देखिए कितनी ही बार ये प्रश्न पूछा गया, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? और ये हमने प्रश्न बहुत बार कराया। 4 खंड है आपके, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। टोटल आपको लगा देना है विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। मोहन राकेश के द्वारा लिखित ये नाटक है। देखो ये अगर पूछ लेता है कि नाटक किसके द्वारा लिखित है, तो याद रखिएगा मोहन राकेश, है ना, मोहन राकेश। एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया था, मोहन राकेश, ये भी आपको याद रखना है, नाटक है आपका ये। अगला प्रश्न बताइए, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, कह रहे हैं भयानक रस नहीं पाया जाता है ना। सब वीडियो परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? और यहाँ पर कह रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत है, बिल्कुल सही जवाब है ना। जयशंकर प्रसाद भी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ये सब आपके क्या हैं? ये आपके जो हैं छायावादी रचनाकार हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है जयद्रथ वध किसकी रचना है? ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की है, बिल्कुल सही बात है। इसका प्रकाशन 1910 में हुआ था। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1910 में हुआ था। अगला प्रश्न बताइए, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं? है ना, यहां पर देखिए 21 नंबर कह रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बिल्कुल सही बात है ना। 1915 में इन्होंने कहानी लिखा था, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, उर्वशी किसका महाकाव्य है? उर्वशी किसका महाकाव्य है? किसका काव्य है ना, एक नाटक है ये आपका, जो 1961 में प्रकाशित हुआ था। 22 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर लगाएंगे, है ना। 22 नंबर का आपका ए नंबर होगा, सभी लोग चेक कर लीजिए, आ रहा है ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? और ये किया था आपका श्रद्धा राम फिलौरी ने किया था। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? ये किस प्रदेश से है? यहाँ पर देखिए 24 नंबर का जवाब बताया जा रहा है, कह रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश से, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? और ये आपके भक्ति काल के हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? अब आप कहेंगे अष्टछाप के कवि की बात हो रही है, तो अष्टछाप के जो कवि हैं आपके सूरदास जी हैं, कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं, नंद दास हैं, है ना, अब कुंभन दास हैं, बहुत सारे हैं। अब इनमें तो कोई ऐसा ऑप्शन मिल नहीं रहा है। अच्छा मिल तो गया, सूरदास मिल गया, ऑप्शन नंबर बी होगा, 26 का बी होगा, सही तो है, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? 27 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। हाँ चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है ना। कह रहे हैं ध्रुव सोमनी, बिल्कुल सही है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपके जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद है, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न बताइए, ये चलिए कहाँ था, कौन सा नंबर था? चलो 27 नंबर हो गया था, 28 नंबर बताइए। 28 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यह आपका मिला है नामवर सिंह, है ना, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए,
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? हाँ, ये बहुत बढ़िया, देखिए बिल्कुल सही जवाब आ गया है। 29 नंबर के यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे डी नंबर, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से 29 नंबर के यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। ये आपका 29 नंबर था, है ना? ये पेज गड़बड़ आ गया लग रहा है। चलो 30 नंबर बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए, आपको बताना है कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, 31 नंबर बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? और बहुत बढ़िया कह रहे हैं प्रिय प्रवास, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और याद रखिएगा मैला आंचल है इनकी। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है ना? मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। 33 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो 33 नंबर का आपका यहाँ पर होगा वैदेही वनवास, है ना? वैदेही वनवास चेक कर लीजिए, सभी का आ रहा है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, है ना? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रसिद्ध खंड काव्य है वैदेही वनवास, ये आपको याद रखना है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का कौन है? 34 नंबर के यहाँ का करें दयानंद सरस्वती, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? 35 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो आपका चंद्रबरदाई यहाँ पे होगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? अगर हम 36 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अच्छा रुकिए एक सेकेंड, कौन सा नंबर गलत कर दिया हमने? अच्छा ठीक है, ये बताइए गीत गोविंद कह रहे हैं जयदेव का, है ना? मीराबाई द्वारा रचित नहीं है। अच्छा ठीक है, गीत गोविंद जयदेव होगा। अच्छा ये बताइए वैदेही वनवास किसकी है ना? वैदेही वनवास बताइए कमेंट करके, रचना किसकी है? इसका सभी लोग कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा? हाँ अब सही है, ये भी गलत है, इसको हमने ध्यान नहीं दिया था, है ना? अब ये दोनों नहीं होंगे, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। ये जयदेव का है, इसको हमने ध्यान नहीं दिया, हमने ऑप्शन नंबर सी पे नजर पड़ गई, हमें लगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। दो ऑप्शन इसमें होंगे, ए और सी होंगे, है ना? अब सही है। चलो कोई बात नहीं, जहाँ भी देखिए डाउट हो आप बिल्कुल बताइए, उसमें को हम ध्यान नहीं दे पाए ए वाले को, है ना? हमको सी वाला नजर पड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बताइए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? छत्तीस नंबर का देखिए आपको जवाब देना है यहाँ पे, राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? 36 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर अंधा युग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? हाँ रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद, आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बी नंबर होगा, 37 नंबर का बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो ये आपका रामचरितमानस है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है? 39 नंबर में आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका बताइए राइट आंसर कौन सा है? रचना है तो जयशंकर प्रसाद जी की यहाँ पर कामायनी तो है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा।
39 नंबर का सी होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न बताइए। 40 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं यहाँ पर निर्मल वर्मा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न बताइए। मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? 41 का डी होगा बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न बताइए। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? यह आपका कबीर होगा। अगला प्रश्न बताइए। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 43 नंबर में आपका आंसर होगा यहाँ पर 7। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। अगला प्रश्न बताइए। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा है। तो 44 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 44 का आंसर आ चुका है। यहाँ पर उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बार पूछा गया, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो आपने पढ़ा ही होगा, अंधेर नगरी वाला भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका आंसर सही है। कौन सी रचना यहाँ पर बताइए तुलसीदास जी की नहीं है? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। आप कहेंगे यामा। हमने कहा यामा क्यों? क्योंकि यह महादेवी वर्मा की है ना, ये महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश के। बताइए किस शहर में हुआ था? आपको कमेंट करके बताना है। ये छायावादी युग की कवित्री है आपकी। अगला प्रश्न बताइए। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? 47 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। 47 का आपका निहार होगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, फर्रुखाबाद बिल्कुल सही बताया जा रहा है। 47 का आंसर आपका निहार होगा। अगला प्रश्न बताइए। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? 48 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा महादेवी वर्मा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए बताना है आपको, जयद्रथ वध किसकी रचना है? और 49 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल सही आपका जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है? तो 50 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? तो राष्ट्र कवि की बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर जयशंकर प्रसाद होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर, एक सेकेंड, जयशंकर प्रसाद नहीं, ये मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी 51 का डी है ना। मैथिली शरण गुप्त को ही तो राष्ट्र कवि कहते हैं। प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा, 51 का डी। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सी रचना राघे राघव की रचना नहीं है ना? यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पर कह रहे हैं बी नंबर होगा, जीवन के पहलू, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताना है, लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? लज्जा जो है किस लेखक लेखिका की कृति है? यहाँ पर आंसर आपका होगा तस्लीमा नसरीन, है ना। तस्लीमा नसरीन की, याद रखिएगा। 53 का आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए। मिलजुल मन किसकी रचना है? 54 नंबर का बता रहा है मृदुला गर्ग, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जिनका भी बी नंबर आ रहा है 54 का भी बिल्कुल सही जवाब है ना यहाँ पर। और इनके लिए इन्हें 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बताइए। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आंसर आपका होगा कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न बताइए। झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए। रेहन पर रघधु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघधु किस लेखक का उपन्यास का है? 57 नंबर का देखिए आपको बताना। यहाँ पर आंसर आपका होगा काशीनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? कह रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत रत्न से विभूषित कवि कौन से हैं? और यहां पर बताया जा रहा है
कवि कौन है, कौन से हैं, है ना। बहुत बढ़िया, इनमें से कोई नहीं कह रहे, बिल्कुल सही बात है ना। अगला प्रश्न बताइए, 60 नंबर का बताना है। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? यहां पर देखिए जिनका भी जवाब आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ रहा है ना, अर्ध कथानक, बिल्कुल सही जवाब है। 60 नंबर का यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है। 61 नंबर कह रहे हैं, ए नंबर होगा। प्रिय प्रवास नहीं, बाकी सब है आपकी। अगला प्रश्न बताइए, महादेवी वर्मा का प्रथम जो काव्य है संकलन कौन सा? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो 62 नंबर का याद रखिएगा, प्रथम काव्य संकलन की बात हो रही है, तो 62 का आपका यहाँ पर निहार होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, 63 नंबर। 63 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, भारतेंदु हरिचंद द्वारा रचित यहाँ पर संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है। 63 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, तो यहाँ पर आपके देखिए बाल बोधनी है, हरिचंद्र मैगजीन है, कवि वचन सुधा है, आनंद कादम्बिनी आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 63 नंबर का यहाँ पर बी होगा आपका, है ना, आनंद कादम्बिनी। हाँ बिल्कुल सही है। बद्री नारायण इनका, इनके लेखक हैं बद्री नारायण। अगला प्रश्न बताइए, हाँ बद्री नारायण चौधरी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? 64 नंबर। तो 64 नंबर का यहाँ पर जवाब आपका होगा अबुल हसन। अबुल हसन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? 65 नंबर में देखिए आपको बताना है, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा तुलसीदास। ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया है। अगला प्रश्न बताइए, नाटक स्कंद गुप्त की रचना किसने की? हाँ जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार हैं आपके, है ना, 1931 में रचित है, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए, कुमार संभव के रचयिता कौन है? और यहाँ पर बता रहे हैं कालिदास, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही है। देख लीजिए सभी का बी आ रहा है। 67 नंबर का, 67 का देख लीजिए सभी का बी आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? और 68 नंबर का यहाँ पर जवाब अगर आपका आ रहा है काव्य, तो समझ जाइए बिल्कुल सही जवाब है ना, काव्य बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए, निम्न में से सही जोड़ा आपको बताना है। 69 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो देखिए सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा, है ना, यही वाला आपका जोड़ा सही है। बाकी आपके सब क्या है, गलत है। यामा तो वैसे भी महादेवी वर्मा की है। ऑप्शन नंबर सी आपका सुमेलित है। अगला प्रश्न बताइए, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? यहाँ पर देखिए 70 नंबर का जवाब देना है, और 70 कह रहे हैं बी नंबर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, बीजक होगा। अगला प्रश्न बताइए, जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? 71 नंबर का देखिए जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है, जंगल जहां शुरू होता है, आंसर जाएगा संजीव, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न बताइए, और यहां पर बताना इनमें से कौन सी कृति सूरदास जी की नहीं है? 72 नंबर का आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? चलिए 72 नंबर का देखिए आपको सभी लोगों को जवाब देना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, राइट आंसर यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है। 72 नंबर कह रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, बिल्कुल सही है। सुंदर विलास नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? 73 नंबर बताइए, तो यहाँ पर आपका होगा राजी सेठ। अगला प्रश्न बताइए,
यहां पर देखिए आपको बताना है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। हाँ यहां पर देखिए बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ यहां पर बताया जा रहा है रामेश्वर शुक्ल। हाँ अंचल बिल्कुल सही है, हिंदी भाषा कवि थे, बिल्कुल बात सही है। आंसर आपका लगाएंगे विकल्प नंबर बी को, 74 का बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, सतसई के लेखक कौन है। सतसई के लेखक देखिए बताना है आपको कौन है, 75 नंबर। और 75 का यहाँ पर आपका आंसर होगा बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। और ये आपकी थी दास से भाव की थी, दास से भाव की थी, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। और ये आपका हुआ था 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी नंबर वाला लगा के आना है। और यहाँ पर देखिए पूछा गया है, कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये किस कवि के आप कहेंगे छायावादी की है, बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक कौन है। कह रहे राहुल सांस्कृत्यायन, बिल्कुल सही सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, कितना फिर से देखिए रिपीट हो गया, अभी कराया था चंद्र बरदाई, बताया था पृथ्वीराज रासो, है ना। अगला प्रश्न बताइए, फांस किसकी रचना है। 81 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं संजीव, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना है, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है। और ये लिखा है आपका नासिरा शर्मा ने लिखा है, याद रखिएगा नासिरा शर्मा, यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। यहां पर बताइए, कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है। और यहां पर आपका बता रहे हैं आंसर आपका आ गया चित्रा मुदगल, जो कि ऑप्शन नंबर सी जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है। और 84 नंबर का अगर आपका जवाब आ रहा है शिवदान सिंह चौहान, तो बिल्कुल सही जवाब है, 84 नंबर का यहाँ पर डी नंबर आपका सही होगा। और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे। पचासी नंबर का जल्दी से कमेंट करिए, यहाँ पर जवाब क्या होगा। और 85 नंबर का जवाब अगर आपका बी नंबर आ रहा है ना, धर्मवीर भारती, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। और 86 नंबर की बात करेंगे तो आपका कुटज होगा, ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी के सफलतम उपन्यासों में गिना जाने वाला आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है आपका बंटी की उपन्यासकार कौन है। और राइट आंसर हमारे बीच आ चुका है 87 नंबर का, यहाँ पर कह रहे मन्नू भंडारी, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताना है आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है। और यहाँ पर होगा मोहन राकेश, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है, और ये कहा जाता है आपका सुमित्रा नंदन पंत को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना प्रसिद्ध कथानक मन्नू भंडारी की नहीं है। चलिए 90 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग जवाब दीजिए। और यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, कह रहे हैं पिंजरे की उड़ान। अब पिंजरे की उड़ान की बात करेंगे तो यशपाल जी की है ना, ये किसकी है, यशपाल जी की है। तो आंसर लगाना पड़ेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोग डी मार रहे थे, बहुत लोग सी मार रहे थे, सी वाले बिल्कुल आंसर सही है ना। ये आपकी पिंजरे की उड़ान किसकी, यशपाल जी की है। अगला प्रश्न बताइए 91 नंबर, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है। 91 नंबर, ये आपका अवधी भाषा में लिखा गया है। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, कादम्बरी किस लेखक की रचना है। कादम्बरी जो है ये आपको याद रखना, बाण भट्ट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न बताइए, काशी का 80 किसकी रचना है। काशी का 80 ये आपकी काशीनाथ सिंह जी की है, ऑप्शन नंबर
पहला ही विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, 2004 में इनका एक उपन्यास आया था, काशीनाथ सिंह द्वारा रचित काशी का 80। अगला प्रश्न बताइए। बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है। आप कहेंगे बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है, तो 94 नंबर का जवाब अगर आपका आ रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तो समझ जाइए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, ये पंक्तियां किस काव्य रचना से हैं? और 95 का यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे कामायनी की है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। 96 नंबर देखिए, आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। लिखा हुआ टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र, ये जो उपन्यास है किस साहित्यकार की रचना है, तो आंसर जाएगा आपका भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन जाएगा सी नंबर के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर बताइए, चारुचंद्र लेख किस उपन्यासकार की रचना है? और 97 का अगर आपका जवाब आ रहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो समझ जाइए आपका जवाब बिल्कुल सही आपका है। अगला प्रश्न बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? ये अपनाया था आपका अवधी भाषा का, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। 98 का ए नंबर सही है। और अगला प्रश्न बताइए। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है? ये आपका है 99 नंबर का। देखिए कमेंट करिए जल्दी से क्या होगा। और 99 के यहाँ पर बताया जा रहा है गीतिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला की बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर बताना है आपको, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा? और ये जो लिखा था आपका, उसका नाम था आपका परिणय पत्रिका। ऑप्शन जाएगा आपका ए नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं, है ना, विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। 102 नंबर का यहाँ पर सी नंबर आपका सही होगा। और अगला प्रश्न बताइए। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? अगर आपका जवाब यहाँ पर 103 नंबर का अगर आपका आ रहा है बी नंबर उषा राजे, तो समझ जाइए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? उषा राजे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे विकल्प नंबर ए होगा। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। आधे अधूरे, यहाँ पर विधा पूछा गया, कई बार तो पूछ लेता है आधे अधूरे किसकी है रचना, है ना। ये मोहन राकेश की है, याद रखिएगा आधे अधूरे। 105 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है नाटक है। बिल्कुल सही आंसर है ना। 105 नंबर ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया जब हम टेस्ट लेते थे। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है? अब देखिए 106 नंबर में आपको जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हमने कहा, तुमने कहा था, पहला विकल्प लिखा हुआ, ये तो आपका है मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये तो त्रिलोचन का है ना। ये रचना किसकी है? त्रिलोचन की है। तो इसका मतलब यही हो गया कि जो विकल्प आपका बी लिखा हुआ है ये वाला आपका नहीं है ना, नागार्जुन की। बाकी ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी है ना। बादलों को घिरते देखा है, हाँ बिल्कुल, देखिए बात सही है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? हाँ, विकल्प नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है, यही वाली नहीं है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? निराला की आपको बताना है साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त 107 नंबर का देखिए जवाब देना है। और यहाँ पर बताया जा रहा राम विलास शर्मा। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। 107 नंबर का जिनका भी जवाब बी नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन से कवि, यहाँ पर रीतकालीन कवि नहीं है, कवि हैं, रीतकालीन कवि पूछा गया है। अब रीतकाल कवि के बारे में अगर हम आपसे कहेंगे तो देखिए आपके केशव दास होते हैं, उनकी रचना आपकी कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, भूषण है, उनकी शिवराज भूषण रचना है, छत्रसाल दशक है। बिहारी जी की बात करेंगे, बिहारी जी की बिहारी सतसई है, वो भी आपके रीतकाल कवि हैं। घनानंद भी आपके हैं, है ना, पद्माकर भी है। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा मिल रहा है, भूषण मिल गया, बस यही वाला मार दीजिए। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है?
अब देखिए तुलसीदास जी की रचना पूछा गया है, यहाँ पर कौन सी है? हमने कहा साहित्य लहरी, देखिए ये तो आप कहेंगे सूरदास की है, हमने कहा बिल्कुल सही बात है। हमने कहा कवित्व रत्नाकर किसकी है? तो आपने कहा सेनापति की है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? विनय पत्रिका होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, हल्दी घाटी की रचनाकार कौन है? ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। 110 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? बहुत बार कराया है और किसी गलत नहीं होना चाहिए। श्याम नारायण पांडे बिल्कुल सही जवाब है ना? बिल्कुल राइट आंसर है आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना? बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए आपको बताना है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? 111 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? 111 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है भारतेंदु युग का। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपको जवाब बताना है, मुंशी प्रेमचंद बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कृति कामायनी की रचनाकार कौन है? कामायनी बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न ये। 113 नंबर का आपका जवाब सी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन है? 114 नंबर का देखिए जवाब देना है। और ये भी प्रश्न हमने कई बार कराया, प्राण कुमार यहाँ पर क्या होगा? प्राण कुमार शर्मा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, अमृत और विष किसकी रचना है? अमृत और विष किसकी रचना है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 115 नंबर का जवाब यहाँ पर कह रहे हैं अमृतलाल नागर की है। हाँ बिल्कुल सही है, 115 नंबर का आपका ए नंबर सही है। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय आपका था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही होगा। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? 117 नंबर का जवाब दीजिए। माटी की मूर्तें ये आपकी है राम वृक्ष बेनीपुरी की, राम वृक्ष बेनीपुरी, याद रखिएगा। 117 नंबर का बी है। अगला प्रश्न बताइए, माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। और बताइए कौन सी कृति है? कह रहे हैं हिम तरंगिनी, बिल्कुल सही बात है। एक बार प्रश्न और पूछ लिया गया था इसमें, प्रश्न पूछा यह गया था कि माखन लाल चतुर्वेदी को ये जो रचना आपकी थी, पूछा गया था इसमें जो पुरस्कार मिला था कब मिला था? तो ये भी याद रखिएगा 1955 में मिला था, है ना? 1955 में मिला था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न बताइए, हरिशंकर परसाई जी की, यहाँ पर बताइए हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? 119 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपकी जाने जाते हैं व्यंग्य के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 120 नंबर। लिखा हुआ है भक्तन का प्रसिद्ध, यहाँ पर रिक्त स्थान है, रेखा चित्र है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। 120 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो ये देखिए भक्तिन जो लिखा हुआ है ना, ये महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध क्या है? यहाँ पर संस्मरण क्या है? रेखा चित्र है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, बिना दीवारों का घर, बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी की यह कृति किस विधा पर आधारित है? किस विधा पर आधारित है? आपको विधा बतानी है। एकांकी है कि नाटक है, कहानी है कि उपन्यास है ना? यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं बी नंबर है, नाटक है। बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न बताइए, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? 122 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न बताइए, 123 नंबर का जवाब देना है, आंचलिक उपन्यासकार की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है ना? ये किसे दी गई है? ये आपकी दी गई है फणेश्वर नाथ रेणु को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवियत्रियों में से एक होने के कारण को आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया, कह रहे हैं बी नंबर होगा, महादेवी वर्मा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, है ना? ये जो रचना है गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है। 125 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? देखिए, सी राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, इसका मतलब होता है पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हमें उनको हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना चाहिए। तो आंसर जाएगा 125 नंबर का, विकल्प नंबर यहाँ पे आपका रामचरितमानस होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, रश्मिरथी के रचयिता कौन है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 126 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर आपका होगा रामधारी सिंह दिनकर।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अग्नि परीक्षा यहाँ पर बताइए किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा 127 नंबर का देखिए जवाब देना, और यहाँ पर बताया जा रहा है आचार्य तुलसी। 127 नंबर का भी बिल्कुल सही जवाब दिया गया। भारत की खोज यहाँ पर बताइए किसकी कृति है? 128 नंबर, ये आपकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मृगनयनी जो उपन्यास है किस लेखक की रचना है? 129 नंबर का जवाब देना है, और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंसर आपका यहाँ पर होगा वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस उपन्यास, यहाँ पर किस उपन्यास के लेखक प्रेमचंद हैं? चलिए देखते हैं। मानस के हंस, मानस के हंस के हैं अमृतलाल नागर हैं। चित्रलेखा की बात करेंगे, आप कहेंगे ये तो भगवती चरण वर्मा है। हमने कहा झूठा सच बताइए, आपने कहा यशपाल जी का है। तो फिर बचा कौन? फिर बचा कौन? कर्मभूमि। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? अब रविंद्रनाथ टैगोर की इनमें कौन सी नहीं है? 131 नंबर, और यहाँ पर बताया जा रहा है चंद्रकांता। चंद्रकांता जो है ये रचना है देवकी नंदन खत्री की है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न बताइए। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? 132 नंबर का देखिए आपको जवाब देना। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? और 132 नंबर कह रहे हैं, ए नंबर होगा नरेंद्र कोहली। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। 32 नंबर का ए है, बहुत लोग डी मार रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ये है आपकी इंदुमती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही होगा। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? यहाँ पर देखिए आपकी कौन सी पत्रिका है, ये आपके होगा सरस्वती पत्रिका। और विशाल भारत के जो यहाँ पर संपादक थे आपके रामानंद चट्टोपाध्याय थे। याद रखिएगा, रामानंद चट्टोपाध्याय थे। हाँ बिल्कुल सही है। और हिंदी प्रदीप के हैं आपके बालकृष्ण भट्ट। ये बालकृष्ण भट्ट हैं आपके, ये मासिक पत्रिका आपकी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही है। गबन, यहाँ पर बताइए गबन जो है किस रचनाकार की रचना है? बहुत ही आसान प्रश्न है। और गबन की बात करेंगे तो आप तो कहेंगे गबन तो आपका ये मुंशी प्रेमचंद का है। बिल्कुल सही है। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? जय भारत के रचनाकार कौन है? तो आप कहेंगे जय भारत पूछा गया। हमने कहा हाँ, 136 कह रहे हैं, डी नंबर। बहुत बढ़िया, मैथिली शरण गुप्त बता रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है। जायसी के द्वारा रचित पद्मावत जो है निम्न में से क्या है? पद्मावत क्या है बताइए? 137 नंबर का यहाँ पर बता रहे हैं। राइट आंसर कह रहे हैं ऑप्शन नंबर पहला समा सोक्ति है। याद रखिएगा, समा सोक्ति है। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया था? किसका उपदेश नहीं दिया था? 138 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर बी स्त्री पुरुष की समानता, ये वाला उपदेश नहीं दिया था। बाकी सब आपके दिए थे मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा खंडन, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन, यहाँ पर सब दिए थे, बट ये आपका स्त्री पुरुष की समानता वाला उपदेश नहीं दिया था। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ना। ये सभी को पता होगा, यामा में मिला था। एक बार प्रश्न पूछ लिया गया तो यामा में जो मिला था ये कब मिला था, किस सन में मिला था? तो सन भी याद रखिएगा, 1982 में मिला था। कब मिला था? 1982। देखो प्रश्न घुमाया जाएगा, दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, तो पूरा डेट वगैरह अच्छे से याद करके जाइए। 1982 है ना, ये सब डेट वगैरह याद रखिएगा, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न बताइए। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? 140 नंबर बताइए। तो साकेत के यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कह रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। बिल्कुल सही जवाब है। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार का नाम क्या है? 141 नंबर। तो कामायनी की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर लगाएंगे जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसे कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। ये पंक्ति जो है किस लेखक की है? ये पंक्ति किस लेखक की है? ये आपकी मुंशी इंसा अल्लाह खां जी की है। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 143 पूछा गया, निम्न में से कौन जीवनी है? अब जीवनी की बात करेंगे तो अतीत के चलचित्र, अब ये तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र। तो जो लोग 143 नंबर का ए मार रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, ये तो महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। हमने पूछा जीवनी, तो ये कैसे हो सकता है? हमने कहा और ऑप्शन ट्राई करिए, है ना, और ट्राई करिए। अब देखिए चिंतामणि जो है ना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आपका है, ये निबंध है, चिंतामणि निबंध है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया था, एग्जाम में कई बार आया है। यहाँ पे आंसर आपका है आवारा मसीहा, है ना। अब आप कहेंगे सर ये नीड़ का निर्माण, फिर अब नीड़ का निर्माण फिर इसका मतलब ये क्या है आपका? हाँ, ये आपके ये आत्मकथा है, ये आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर जो डी है ना, ये आत्मकथा है।
आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित, ठीक है ना। नीड़ का निर्माण फिर, ये हरिवंश राय बच्चन की क्या है, आत्मकथा है। याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है ना। यहाँ पर बताइए ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है। अब आप ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया, 144 का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है। कह रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बहुत बार करा चुके हैं। अगला प्रश्न बताइए रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। कह रहे हैं 145 नंबर कह रहे हैं तुलसीदास कह रहे हैं। काफी लोगों को जवाब अलग अलग आ रहा है, क्या बात है। बताइए यहाँ पर देखिए तुलसीदास बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए गोस्वामी तुलसीदास की पत्नी थी रत्नावली, है ना। यहाँ पर रत्नावली है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है। यहाँ पर रत्नावली आपका आंसर सही होगा, ना कि तुलसीदास। कबीर दास की भाषा कौन सी थी। 146 नंबर बताइए। तो कबीर दास की जो भाषा थी आपकी क्या थी, सदुक्कड़ी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए सूरदास के गुरु कौन थे। हाँ यहाँ पर देखिए सूरदास के गुरु कौन थे। 147 कह रहे वल्लभाचार्य, बिल्कुल सही। देखो कितनी परीक्षाओं में पूछा गया। अगला प्रश्न बताइए हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। 148 का देखिए जवाब देना है। और हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है वो आपका पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, याद आ गया होगा। 148 नंबर का सी। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। अब आप कहेंगे आधुनिक काल, रीति काल, भक्ति काल। अब आपको दिख ही गया होगा संयुक्त काल, ये कोई काल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर आपका होगा। चलिए 49 नंबर का डी है, कुछ लोग सी मार रहे हैं, 49 का डी है। अगला प्रश्न बताइए सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 150 नंबर का यहाँ पर बता रहे हैं चिदम्बरा, है ना। देखिए चिदम्बरा और चिंतामणि में थोड़ा अंतर है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और चिदम्बरा किसका है, सुमित्रानंदन पंत का है। अब एक बार ये भी प्रश्न पूछ लिया गया था कि चिदम्बरा के लिए जो मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कब मिला था। हमने क्या कहा, आप डेट वगैरह अच्छे से याद कर लीजिए। ये मिला था आपका 1968 में। कब मिला था, 1968 में मिला था आपका। ये भी आपको याद रखना है, 1968 में। अगला प्रश्न बताइए इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है ना। यहाँ पर देखिए 151 नंबर का बताना है। आप कहेंगे भक्तिकालीन कवि तो आपके सूरदास हैं, कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, है ना। यहाँ पर बताइए पूछा गया कौन, अच्छा कौन नहीं है, कौन नहीं है। तो आप कहेंगे यहाँ पर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर पहला ही, है ना। ये तो रीतिकालिक कवि हैं, ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। हंस पत्रिका के संपादक यहाँ पर अभी हमने कराया था, रिपीट हो गया है। अब रिपीट हुआ है तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, प्रेमचंद। अगला प्रश्न बताइए दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। निर्गुण भक्ति का पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो निर्गुण के जब पूछेंगे तो आंसर लगाइएगा कबीर जी, ऑप्शन नंबर सी कबीर। 153 का सी आ रहा है सभी का, हाँ बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, अभी हमने कराया था फिर से आ गया। पृथ्वीराज रासो बताइए किस काल की है, ये आपकी आदिकाल की है। कौन से काल की है, आदिकाल की। हीरा मन सुवा का उल्लेख आता है किसमें आता है, 155 नंबर का देखिए जवाब देना है। तो ये आपका आता है पद्मावत में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। यहाँ पर बताइए 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए, इन पंक्तियों के रचयिता का नाम आपको बताना है। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। 156 नंबर कह रहे हैं कबीरदास है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए 157 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है, प्रेमचंद के द्वारा लिखित नहीं है। ध्यान दीजिएगा कौन से लिखित नहीं है आपको बताना है। हाँ 157 नंबर बता रहे हैं, कह रहे हैं कायाकल्प है, रंगभूमि है, प्रेमस, जय पराजय नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे। कबीरदास जो थे आपके भक्ति काल की किस धारा के कवि थे। 158 नंबर के कह रहे हैं संत काव्य धारा, ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था, 159 नंबर जवाब देना है। तो ये आपका था प्रिय प्रवास था। कौन सा था, प्रिय प्रवास था। अगला प्रश्न है राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। माटी की मूर्तें बताइए, 160 नंबर कह रहे हैं रेखा चित्र, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए 161 नंबर बताइए जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। जयचंद्र प्रकाश ये आपका महाकाव्य है, इसके लेखक कौन है। 161 नंबर बता रहे हैं, यहाँ पर पहले ही विकल्प बता रहे हैं भटकेदार, बिल्कुल सही है, भट्टकेदार, है ना, भट्टकेदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगला भाषा से अनुदित है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है
कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो आंसर जाएगा आपका विद्या सुंदर, विद्या सुंदर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है? सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 163 नंबर का आपको जवाब देना है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है? 163 नंबर का देखिए जवाब देना है और आंसर बताया जा रहा है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। 164 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा कबीर दास, ऑप्शन नंबर सी। मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध है आधुनिक काल के किस युग से है ना? 165 नंबर बताइए। तो ये इनका जो संबंध है आपका कौन से युग से? द्विवेदी युग से। 165 नंबर का यहाँ पर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? चलिए यहाँ पर देखिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी, है ना? अच्छा, आंसर देने कह रहे, थोड़ा समय है, ठीक है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा स्लो कर दे रहे हैं। चलिए, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? 166 नंबर, और यहाँ पर कह रहे हैं सुंदर। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। चलिए, बिल्कुल सही है। चलिए, 167 नंबर देखिए आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको आराम से देखना है और बताना है जवाब यहाँ पर क्या होगा। एक तरफ आपके निबंध संग्रह दिए गए हैं, एक तरफ आपके लेखक दिए गए हैं। आपको क्या कराना है? मिलान कराना है। मिलान करा दीजिए, आंसर आपका सही होगा। मैंने सिल यहाँ पर लिखा हुआ है पहुँचाई, मैंने सिल पहुँचाई, सुनो भाई साधो, शिखरों के सेतु, रस आखेटक। और लेखक इधर आपके हरिशंकर परसाई, शिव प्रसाद सिंह, कुबेर नाथ राय, विद्या निवास मिश्र। अब इनको ही आपके देखिए निबंध संग्रह है, लेखक हैं, आपको मैच करा देना है। 167 कह रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं सी, है ना? 167 नंबर का जवाब जिनका भी आ रहा है ना, विकल्प नंबर बी आ रहा है, 4123। 4123 बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ था ना, मैंने सिल पहुँचाई, ये तो आपका ए का चौथा है, और ये जो बी है इसका पहला है, ठीक है ना? सी का दूसरा है, और डी का आपका तीसरा है। ये आपका क्रम है। रस आखेटक जो है कुबेर नाथ राय, मैंने सिल पहुँचाई विद्या निवास मिश्र का है, और सुनो भाई साधो ये आपका हरिशंकर परसाई, ठीक है ना? इस तरीके से 4123 विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, और यहाँ पर बताइए तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है? चलिए, कोई बात नहीं, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है आपको बताना है। अब आप कहेंगे ब्रज भाषा में कौन है, तो देखिए विनय पत्रिका भी आपको देखने को मिलती है, कृष्ण गीतावली भी देखने को मिलती है, दोहावली भी है, कवितावली भी है। अब बताओ इसमें कौन से विकल्प मार के आएंगे? क्योंकि देखिए जब आप देखेंगे इनका पूरा अच्छे से डिटेल में आप जब पढ़ेंगे, ठीक है ना, जब आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, है ना, ये तो सब हैं। तो अब इसमें ऑप्शन कौन सा मारे? ये प्रश्न जब एग्जाम में आया था तो इसको हटा दिया गया था, ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे विकल्प आपके क्या थे इस प्रश्न में? सही थे। तो 68 नंबर का इस प्रश्न को आप स्किप कर दीजिए। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर बताइए कृत की नहीं है? तो यहाँ पर आपको आंसर बताइए। कह रहे हैं 169 नंबर का जवाब कह रहे हैं नील देवी। फिर किसकी है ये? नील देवी अगर इनकी नहीं तो फिर किसकी है? तो ये आपकी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न बताइए, पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? 170 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 170 नंबर का। और 170 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे विकल्प भी होगा डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य अतुकांत शैली में लिखी गई है? कौन सी काव्य अतुकांत शैली में लिखी गई है? 171 नंबर का जवाब देना है। तो यह आपकी लिखी गई है प्रेम पथिक, लिखी गई है अतुकांत शैली में। अगला प्रश्न देखिए, एक और आपके सामने सुमेलित करना है, आपको बताना है यहाँ पर आंसर क्या होगा, है ना? अब देखिए अगर आपके पास थोड़ा सा भी अगर आपके पास लॉजिक होगा ना तो आप लगा सकते हैं, है ना, बिल्कुल लगा सकते हैं, इसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो ये अभी हमने बताया था कि झूठा सच किसका है, बताया था ना, यशपाल का है। तो सी नंबर का आएगा दूसरा, तो आप कहेंगे सी नंबर का दूसरा तो सिर्फ इसी में लिखा हुआ है, तो यहीं से आप पता कर सकते थे। अभी हमने आपको ये चीज बताई थी। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए,
आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। 173 का आंसर क्या होगा? तो 173 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आंसर जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? सुमित्रा नंदन पंत होगा। 173 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका सही होगा। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। 174 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और कह रहे हैं राम विलास शर्मा कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है, राम विलास यहाँ पर क्या होगा? शर्मा आपका बिल्कुल सही आपका है। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो 175 नंबर है, ये भी थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ आपका निबंध है और दूसरी तरफ निबंधकार है। अब आपको इनको मिलाना है। आंसर बताइए यहाँ पर क्या होगा? हाँ ना, पगडंडियों का जमाना, इसके बताइए कौन है निबंधकार? तो आप कहेंगे ये वाला तो पढ़ा हुआ लग रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर कुबेर नाथ राय, यानी ए का चौथा होना चाहिए। ये दो विकल्प तो आपके नहीं हो सकते। चलिए अब तुक्का मारिए, इनमें दोनों में कौन सही है? बी और सी में कोई एक सही है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे रसात्मक बोध के विद्रूप, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बी का पहला, इसका मतलब 4132। है ना, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे है, आपको जवाब देना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 176 नंबर लिखा हुआ है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन है ना। 176 का देखिए जवाब देना है। तो इसके आपके हैं डॉक्टर नगेंद्र हैं आपके। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ? 170 नंबर का जवाब देना है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा आलोचना, विकल्प नंबर आपका ए नंबर सही होगा। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। 178 का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर जाएगा स्वामी रामानंद के साथ। स्वामी रामानंद, जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर आपको जवाब देना है। निम्नलिखित में से किस मुसलमान यहाँ पर कवि की रचना जो है प्रेम चिनगारी है? प्रेम चिनगारी बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा? और यहाँ पर देखिए जवाब बताया जा रहा है, कह रहे विकल्प नंबर बी होगा, नजफ अली। नजफ अली हैं आपके, यहाँ पर बी नंबर सही होगा। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है ना, रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? तो ये दिया है आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर आपका सही होगा। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? 181 नंबर है, तो आपकी थी द्विवेदी युग की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। साहित्य जनता की चित्र वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये जो उक्ति है किसकी है? 182 नंबर का बताइए। साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, ये जो आपकी उक्ति है ये आपकी है रामचंद्र शुक्ल की है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है और ये आसान सा प्रश्न है, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, वैदेही वनवास किसकी रचना? ये भी हमने बहुत बार कराया है। वैदेही वनवास किसकी रचना? किसी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। कह रहे हैं हरिऔध जी, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताना है तुलसीदास किसकी कविता है ना। यहाँ पर बताइए तुलसीदास जो है किसकी कविता है? क्वेश्चन नंबर 185 नंबर का जवाब देना है। और यहाँ पर कह रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल सही जवाब है। 185 नंबर का आपका यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। लेखक और उसकी कृत के युग में कौन सा युग्म आपका गलत है? 186 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए आपको राइट आंसर बताना है क्या आपका होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर आंसर क्या होगा। चलिए जवाब देते रहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर दर्शन दिग्दर्शन जो है ये किसकी रचना है? ये कह रहे हैं ये तो हाँ ये किसकी रचना है बताइए? राहुल सांस्कृतायन की है ना। ये राहुल सांस्कृतायन की है, ना कि रामचंद्र शुक्ल की है। वो लोग इसमें ए बता रहे थे, ए वाला सही है। कौन से युग में गलत है? ऑप्शन नंबर डी होगा।
ठीक है, राहुल संस्कृतहैन की है आपकी, दिग्दर्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। कवि और इसकी रचना कौन सा जोड़ा सही नहीं है ना। एक और देखिए आपसे आपके सामने है और पूछा गया कौन सा आपका सही नहीं है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए यहाँ पर सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। हाँ यहाँ पर बता रहे हैं उद्धव शतक, जगन्नाथ रत्नाकर है ना। जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं आपके। तो ये कहाँ से आ गए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी होगा है ना। यहाँ पर भी डी होगा। 187 नंबर का विकल्प नंबर यहाँ पर भी डी होगा। अगला प्रश्न बताइए कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। 188 नंबर तो आपके धर्मवीर भारती है। सिंपल से जवाब है। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है, प्रश्न ने बहुत बार कराया है। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है, प्रश्न ने बहुत बार कराया है ना। अगर आप लोग देखिए डेली वीडियो हमारे देख रहे होंगे, बिल्कुल याद आ गया होगा। प्रभा खेतान कई बार बताया है। वो लोग इसमें ए मार रहे हैं, मन्नू भंडारी मार रहे हैं। 189 नंबर का प्रभा खेतान है आपके। अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है, प्रभा खेतान है। मन्नू भंडारी क्यों मार रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका सही है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। 190 नंबर का सही अनुक्रम पूछा गया है। तो पहले मधुशाला है, फिर मधुबाला है, फिर मधुकलश है, फिर निशा निमंत्रण है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ है ना। विकल्प नंबर यहाँ पर क्या होगा, 190 नंबर का आपका बी नंबर आपका सही होगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका काव्य है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका काव्य है। ये काव्य जो है आपका रैदास जी का है। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। 192 नंबर तो यहाँ पर आंसर जाएगा परमाल रासो। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका सूर सागर किस भाषा की रचना है। सूर सागर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी ब्रज भाषा है ना। सूर सागर बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल सही है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास की रचना है ना सूर सागर। हाँ सूरदास की और भी रचना है, सूर सरवाली है, साहित्य लहरी है ना। ये सब आपकी ब्रज भाषा में ही लिखी गई है। अगला प्रश्न बताइए कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं है ना। यहाँ पर बताइए राइट आंसर क्या होगा 194 का। तो यहाँ पर आपका विकल्प सही होगा केशव है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका है। यहाँ पर बताइए निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है। निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति को मूल किस काव्य पंक्ति है, किसकी काव्य पंक्ति है। तो यह काव्य पंक्ति जो आपकी है 195 नंबर यहाँ पर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। हाँ बहुत बढ़िया बिल्कुल सही है। आदि काल को बीजोपन काल ये जो नाम है ना किसने दिया बताइए। बीजोपन काल जो है किसने दिया। और यहाँ पर बता रहे हैं 196 कह रहे हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और यहाँ पर बताइए अगला प्रश्न बताइए भक्ति काल को है ना। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा। भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा। 197 का देखिए आपको जवाब देना है। 197 का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा भक्ति काल को स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा। और यहाँ पर बताया जा रहा है हाँ बिल्कुल सही है, ग्रियर्सन ने कहा था। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 190